हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राय एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे मेष लग्न के अक्टूबर माह के फलादेश के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मेष लग्न की कुंडली है। तो आप भी अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। अगर पहले भाव में 1 नंबर लिखा है, इसका मतलब आप मेष लग्न के जातक हैं। अब मैं आपकी पर्सनल कुंडली की ग्रह स्थिति तो नहीं जानती, लेकिन इसलिए ये फलादेश गोचर में ग्रहों की स्थिति के आधार पर है। 9 ग्रहों में से कुछ ग्रह ऐसे हैं जैसे कि शनि, राहु, केतु और गुरु ग्रह, जो लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। जैसे कि शनि 2.5 साल, गुरु 1 साल, राहु और केतु 1.5 साल। तो इनके शुभ या अशुभ प्रभाव धीरे धीरे करके इस पूरी अवधि में मिलते हैं। लेकिन कुछ ग्रह बहुत फास्ट मूविंग होते हैं, जैसे कि चंद्रमा, जो कि 2.25 दिन पर अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो इस माह के फलादेश के लिए हम उन ग्रहों पर फोकस करेंगे जो कि इस महीने अपने राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जैसे कि मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध ग्रह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रह वो किस राशि में गोचर करेंगे और कितनी अवधि में गोचर करेंगे, ये इंफॉर्मेशन आप इस टेबल से देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मंगल ग्रह से। मंगल ग्रह आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं 26 अगस्त से लेकर 19 अक्टूबर तक। यहाँ पर मंगल आपके लग्न के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। तीसरे भाव को हम जानते हैं साहस, पराक्रम, सेल्फ एफर्ट और क्रिएटिव वर्क का कारक है तीसरा भाव। लेकिन यहाँ पर मंगल शत्रु राशि में बैठा है, जो कि आपके करेज को, एनर्जी लेवल को में कमी लाएंगे। स्वास्थ्य में भी खराबी हो सकती है, जैसे कि ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम या एक्सीडेंट या सर्जरी के भी योग बन सकते हैं, अगर आपकी मंगल की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो, या किसी भी तरीके से तीसरा भाव जो है वो अगर जागृत है। लेकिन क्योंकि साथ में शनि की भी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, तो लेकिन इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्योतिष हमें आने वाले समय में अच्छी बुरी होने वाली घटनाओं के बारे में बताता है, जिससे कि हम पहले से ही सावधान हो जाएं। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, छोटा सा भी सिम्टम मिलते ही डॉक्टर की सलाह लें, व्हीकल तेज ना चलाएं, और अगर कोई भी यात्रा ट्रैवल आप अवॉइड कर सकते हैं इस दौरान, तो आप अभी उसको अवॉइड करके चलें। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भी है, चाहे वो वर्बल हो, ईमेल हो के थ्रू हो, या डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो, या आप कोई यूट्यूब का चैनल का काम करते हो। तो इस दौरान आपको अपने कम्युनिकेशन में भी सतर्क रहने की जरूरत है कि आप कुछ भी लिख कर बात करें या बोलें, या कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को अगर दे रहे हैं तो सोच समझकर और सही इंफॉर्मेशन दें। अदरवाइज आप कोई भी गलती होने पर आप परेशानी में आ सकते हैं। अब मंगल की जो दृष्टि है वो छठे भाव और नवम भाव और दशम भाव पर पड़ रही है। तो आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, ताकि आपके कोलीग्स के साथ या किसी भी प्रोफेशनल स्पेस में, बॉसेस के साथ, पिता के साथ कोई आर्गुमेंट और कॉन्फ्लिक्ट से बचें। देखिए, मंगल जो कारक है वो अग्रेशन का कारक है। मंगल का जो नेचर है वो उग्र है। तो मैं ये आपको सलाह दूंगी कि अगर आप मंगल के दोष को कम करना चाहते हैं, नेगेटिव इफेक्ट को कम करना चाहते हैं, तो आप थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज करिए, जिमिंग कर सकते हैं, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो सही डायरेक्शन में यूज हो। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप डेली हनुमान चालीसा पढ़िए। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की। तो सूर्य ग्रह आपके छठे भाव में रहेंगे पंचम के स्वामी होकर, और यहां पर ये गोचर करेंगे 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक। अब जो छठा भाव है वो है रोग, ऋण, शत्रु का।
तो सूर्य ग्रह आपको वो बल देंगे कि आप किसी भी रोग से, शत्रु से, या आप कोई कंपटीशन में बैठे हैं तो उससे लड़ने की। लेकिन आपको ये मैं सलाह दूंगी कि आप अपने आप को डेली रूटीन के कामों में या ऑफिस में के कामों में बिजी रखें। यानी कि डेली बेसिस पे आप कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके का अपना रूटीन रखिए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं या किसी का लव अफेयर चल रहा है, वो भी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि कोई भी आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं, तो ये आपके रिलेशनशिप खराब कर सकते हैं। संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और उनकी शिक्षा में कोई बाधा या विघ्न भी आ सकती है। इसके बाद शनि जो सूर्य ग्रह का जो गोचर है वो होगा सप्तम भाव में, और यहाँ पर सूर्य रहेंगे 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। सूर्य सप्तम भाव में पंचम के स्वामी होकर हैं बैठे हैं, और यहाँ पर सूर्य अपनी नीच राशि में है और शुभ परिणाम देने में असमर्थ है। तो जो लोग लव अफेयर में हैं और शादी की सोच रहे हैं, उन्हें अपने डिसीजन को अभी किसी अच्छे समय के लिए डिले कर लेना चाहिए और अच्छे समय का वेट करना चाहिए। जो लोग अपने क्रिएटिव टैलेंट को व्यवसाय में बदलना चाहते हैं, तो आप भी इस समय अपनी प्लानिंग पर काम कर सकते हैं, लेकिन उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का जो ये समय है वो अभी सही नहीं है। और ये जो फलादेश है, जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ, गोचर के ग्रहों के आधार पर है। तो अगर आप अपने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जाननी है तो आपको अपनी पर्सनल कुंडली दिखानी होगी। और आपकी इस समय अगर संतान अपनी एजुकेशन के लिए कहीं बाहर, घर से दूर विदेश जाना चाहती है, तो उसके लिए भी आप अभी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन ट्रैवल ना करें तो अच्छा होगा। अब जो सूर्य है वो आपके विवाह स्थान पर है, तो पार्टनर के साथ भी ईगो इश्यूज की वजह से रिलेशन बिगड़ सकते हैं, इसलिए अपने ईगो को भी कंट्रोल में रखिए। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे 18 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक। अब यहाँ पर शुक्र अपनी स्वराशि में है, तो जब भी कोई ग्रह अपने ही घर में बैठता है तो वो अच्छे परिणाम देता है। तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, और जो लोग बिजनेस करते हैं, फॉरेन रिलेटेड काम करते हैं, उन्हें अच्छा धन लाभ मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट होगा। और अगर आप फैमिली के साथ जुड़कर कोई बिजनेस रन करते हैं तो उन लोगों को भी प्रॉफिट होगा। जो लोग शादी के इच्छुक हैं और अपने लिए प्रपोजल देख रहे हैं, उनको अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं और उनकी बात आगे शादी तक भी बढ़ सकती है। और जो लोग कला जगत से जुड़े हैं, उन्हें अपना पब्लिक अपीयरेंस देना चाहिए, क्योंकि अपने आप को दिखाने का, अपने आप को शोकेस करने का ये अच्छा समय है। तो इस समय आप जो भी काम करेंगे आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद शुक्र का जो गोचर है वो होगा आपके अष्टम भाव में, और यहाँ पर शुक्र गोचर करेंगे 13 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक। यहाँ पर शुक्र अपनी सम राशि में है, तो ये जो स्थिति है ये बताती है कि आप कोई सीक्रेट सर्विस से जुड़कर पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि ज्योतिष या रिसर्च वर्क या ऑडिट। आपको धन इनहेरिटेंस के थ्रू, मतलब यानी कि पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, या कोई इन लॉज से गिफ्ट मिल सकता है, या कोई इस तरीके का पैसा जो, जैसे कि रिटायरमेंट या एफडी का पैसा भी मिल सकता है। आपके जीवन साथी के लाइफ में कोई परिवर्तन आ सकता है, चेंज आ सकता है। अब वो अच्छा होगा या बुरा होगा वो पर्सनल कुंडली देखकर ही पता चल सकता है। जीवन साथी को कोई प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई हेल्थ इशू हो सकता है या गायनिक इशू हो सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें और थोड़ी सी दिक्कत होते ही डॉक्टर की सलाह लें। अब यहाँ पर अष्टम भाव में शनि की भी दृष्टि पड़ रही है और गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो इसे हम डबल गोचर बोलते हैं। तो जब भी ये दोनों ग्रह किसी भी भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं एक, तो वहाँ के जो फल हैं वो श्योर शॉट 100% मिलते ही मिलते हैं। तो हो सकता है यहाँ से आपको कोई इनहेरिटेंस या पैतृक संपत्ति जरूर मिले इस दौरान, जब तक गुरु और शनि ग्रह यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो ये स्थिति आपको इस साल 2024 से लेकर अगले
25 मई तक स्थिति बन सकती है कि आपको कहीं से धन प्राप्त हो। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। तो बुध आपके है गोचर करेंगे छठे भाव में 23 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। अब आपको यह सलाह दी जाती है कि बुध ग्रह है स्वामी तीसरे और छठे घर के। तो आप अपने कम्युनिकेशन में ध्यान रखिए, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं ईमेल के थ्रू, वर्बल, या आप कोई यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं, तो आप जो भी बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ध्यान रखिए कि उसमें गलती ना हो, अदरवाइज आप समस्या में फंस सकते हैं। और जो लोग किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हैं, मेडिकल से, लॉ से या स्पोर्ट्स से, उनके लिए ये समय सामान्य है। इस दौरान जो स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई कंपटीशन में बैठे हैं तो उनका कंपटीशन भी क्लियर हो सकता है। उसके बाद बुध ग्रह गोचर करेंगे सप्तम भाव में 10 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर। यहाँ पर बुध है तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर। तो जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स से या ज्योतिष से या किसी अकाउंट्स मैथमेटिक्स वाली फील्ड से, या कोई भी कम्युनिकेशन मीडिया से रिलेटेड, तो ये स्थिति उनको लाभ दिलाएगी। और आप अपनी बुद्धि के बल पर, इंटेलिजेंस के बल पर कुछ नए आइडियाज भी सोच सकते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी में। यहाँ पर लाइफ पार्टनर की जो सेहत है वो ठीक नहीं दिख रही है, तो उनकी सेहत का ध्यान रखें। लेकिन अगर आपका लाइफ पार्टनर किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़ा है जहां ऑलरेडी वो डेली बेसिस पे किसी ना किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड, लॉ फील्ड, उनके लिए समय सामान्य है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु ग्रह के गोचर के बारे में भी, क्योंकि गुरु ग्रह का जो गोचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर गुरु आपके दूसरे भाव में है, नवम भाव के स्वामी होकर। तो आप उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं, कोई कोर्स, सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, अपना जो नॉलेज है उसे इन्हांस कर सकते हैं, जो कि आपकी मदद करेगा धन कमाने में भी। उससे मदद से आपकी आय में भी वृद्धि हो सकती है। अगर आप कोई प्रिंटिंग, पब्लिशिंग या कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो वो भी आपका अच्छा चलेगा और धन में वृद्धि होगी। जो गुरु का जो गोचर होता है वो 1 साल का होता है। तो इस साल मई 2024 से लेकर अगले साल मई 2025 तक गुरु ग्रह यहीं रहेंगे। तो इनके जो प्रभाव है वो आपको इस पूरे साल में महसूस होंगे। तो अगर दूसरे भाव में किसी और मेलेफिक प्लैनेट का दृष्टि या संबंध नहीं है तो आपकी वाणी बहुत शुभ होगी, आप अच्छा बोलेंगे, दूसरों को नॉलेज देंगे और आपके शब्दों से दूसरे लोग प्रभावित होंगे। गुरु ग्रह 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो जो लोग एमएनसी से में काम करते हैं या फॉरेन रिलेटेड कोई काम करते हैं, विदेश से जुड़कर काम करते हैं, उनको भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे कि कुछ लोग मेडिकल फील्ड से भी जुड़े होते हैं, योगा, मेडिटेशन, तो आप अच्छा काम करेंगे और आपको अच्छा लाभ मिलेगा और आपकी धन में भी वृद्धि होगी। अब जैसे कि 12वें भाव में राहु भी हैं। राहु कारक होते हैं एक्सपेंशन के और फॉरेन रिलेटेड चीज़ों के। तो अगर आपका प्रोफेशन फॉरेन से जुड़ा है, डिजिटल मीडिया से जुड़ा है, तो आपके काम में एक्सपेंशन होगा और आपका जो इंटरेस्ट है वो स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन में भी बढ़ेगा। अब जो गुरु ग्रह की जो दृष्टि होती है वो भी ब्लेसिंग समान होती है। तो यहाँ से गुरु की जो दृष्टि है वो 5वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। तो आपको रोग, ऋण, शत्रु जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अगर आप कोई एग्जाम, कंपटीशन या कोर्ट केस, लोन चल रहा हो तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, मतलब कि रिजल्ट आपके पक्ष में आएंगे। गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो 8वें भाव पर। आप ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं या कंसल्टेंसी के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर को भी अप्रोच कर सकते हैं। कोई रिसर्च वर्क, ऑडिट, इंश्योरेंस जैसे कामों से भी आपको धन की प्राप्ति होगी और आपका उन कामों में मन लगेगा। अष्टम भाव पर गुरु और शनि की दृष्टि है, यानी कि गुरु और शनि दोनों मिलकर अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इसे हम डबल गोचर बोलते हैं।
इसका मतलब यह है कि इस भाव से रिलेटेड आपको कोई ना कोई लाभ ज़रूर मिलेगा, जैसे कि इनहेरिटेंस में पैसा मिल सकता है, कोई एफडी मैच्योर हो सकती है, या कोई रिटायरमेंट का पैसा, या इन लॉस से कोई गिफ्ट। इस तरीके के आपको बेनिफिट मिल सकते हैं गुरु ग्रह से। तो ये थी जानकारी मेष लग्न के अक्टूबर माह के फलादेश के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिल जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।